चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन झारखंड कांग्रेस आपसी झगड़े और सुरपुटव्वल में ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आगामी जो चुनाव है इसको लेकर के लोहरदगा से लेकर रामगढ़ तक बड़े नेता और पदाधिकारी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल अनुशासन तार तार हो रहा है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति सामने आई है। समिति ने सभी विपक्षों को बुलाकर बात करने का फैसला लिया है। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि किसी के साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरती जाएगी, लेकिन अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं होगी। झारखंड अब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन कांग्रेस में आपसी सिरफुटव्वल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोहरदगा में दो बड़े कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं, तो रामगढ़ में जिलाध्यक्ष और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष एक दूसरे को देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। नौबत एफआईआर तक की आ गई। चुनाव की तैयारी में जुटे कांग्रेस के लिए ऐसी खबरों से पार्टी के अनुशासन की खिल्ली उड़ रही है, तो चुनाव की तैयारियों को भी धक्का लग रहा है। जब पार्टी में खुलेआम अनुशासन तार तार होने लगा, तो आनंद फानन में अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। एक एक मामले को गौर से सुना गया, जिसके बाद सभी को बुलाने का फैसला लिया गया। अनुशासन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि सबकी सुनी जाएगी, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन अनुशासनहीनता भी बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनाव का मौका है, इसलिए ज्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। अनुशासन समिति की ओर से और उसके बाद जो शिकायत आया था कुछ, उस पर हम लोगों ने गहन विचार विमर्श किया। एक रामगढ़ का था, उसमें ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मत से कि हम लोग दोनों को बुलाएंगे और बुलाने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। उसी के आधार पर हम लोग ये निर्णय लिया है कि सबको बुलाया जाए, कोई कठोर ज़्यादा निर्णय नहीं लिया जाए। गुटबाजी कांग्रेस की पुरानी बीमारी रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद पार्टी को इससे निजात नहीं मिल रहा है। मंत्री और सांसद सरीखे लोग जब ऐसा करेंगे, तो संगठन के दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता भी इसी रास्ते पर चलेंगे। अब जब चुनाव का मौका है, ऐसे में थोड़ी सी भी आपसी मनमुटाव सत्ता का खेल बिगाड़ सकती है। झारखंड में सत्ता के लिए कांग्रेस सालों तरसती रही। बड़ी मुश्किल से हेमंत सोरेन के सहारे कांग्रेस को सत्ता मिली है। अगर आपसी झगड़े में एक भी सीट गंवाना पड़ा, तो सत्ता से ही हाथ धोना पड़ सकता है। झारखंड में एक सीट भी सरकार बनाने बिगाड़ने में काफी होती है, और जब सामने बीजेपी जैसी प्रतिद्वंदी हो, तो रिस्क लेना भारी साबित हो सकता है। रांची से टीवी 45 के लिए चितरंजन की रिपोर्ट। तो झारखंड में आपसी कलह कांग्रेस का आगामी विधानसभा चुनाव में खेल जो है वो बिगड़ सकता है। जिस तरीके से नेता एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहां पर हमारे साथ बात करने के लिए चितरंजन हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। चितरंजन, जिस तरीके से आपसी विवाद देखने को मिल रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। निकेत, आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को ना भुगतना पड़े, इसी के लिए जो है आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जो अनुशासन समिति है उसकी बैठक की गई, और इसके जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह, जो धनबाद के कांग्रेस के नेता हैं, उनकी अगुवाई में यह बैठक की गई। और सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, देखिए रामगढ़ के जो जिला अध्यक्ष है मुन्ना पासवान, उन्होंने एसटीएससी थाने में पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और रामगढ़ के नेता जो है शहजादा अनवर, उनके खिलाफ एसटीएससी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अनुशासन समिति ने बैठक, क्योंकि ये मामला जो है अब सिर्फ पार्टी के अंदर की बात नहीं ना रखे, अब जो है सोशल इशू बन गई, क्योंकि थाने तक बात जब पहुंची है, तो इसको अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आज की पहली बैठक की गई। साथ ही साथ और कई मामले जो थे, उन मामलों पर भी अनुशासन समिति ने जो है चर्चा की है। साथ साथ लोहरदगा में भी लगातार जो है वहाँ के जो सांसद है और वहाँ के जो लोहरदगा के स्थानीय विधायक है, उन दोनों में जो है लगातार बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ दिख रही है। यह मामला लोकसभा चुनाव के समय से जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत और लोहरदगा विधायक जो वर्तमान में सीएलपी लीडर भी हैं, सूबे में मंत्री भी है, रामेश्वर उरांव, इन दोनों के बीच भी दूरियां जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों जो एक दूसरे पर छींटाकशी आरोप जो है वो लगा रहे हैं। तो वहीं जब अनुशासन समिति से लोहरदगा को लेकर सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि लोहरदगा को लेकर लिखित शिकायत पार्टी में किसी ने नहीं कराई है, जिसके कारण इस मामले पर अभी अनुशासन समिति कुछ भी बात नहीं कर सकती, ना ही उन पर कोई कार्रवाई कर सकते। जहां तक रामगढ़ की बात है या फिर
जो जहाँ से धनबाद में भी एक NSY के कार्यकर्ताओं को जो है पार्टी से निकाल दिया गया था बिना किसी अधिसूचना के, बिना किसी बातचीत किए हुए, तो उसको भी पार्टी में जो है वापसी कराई जाएगी। साथ ही इन सभी पहलुओं को कि झारखंड में कैसे कांग्रेसी नेता एकजुट रहे, कैसे पार्टी का अनुशासन जो है बना रहे, इसको लेकर अनुशासन समिति ने बैठक की और उसमें चर्चा की गई कि कैसे पार्टी जो विधानसभा चुनाव तक पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहे और पार्टी में जो गुटबाजियां चल रही, जो बयानबाजियां चल रही, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की गई। और देखिए आज जो अनुशासन समिति की आज की बैठक थी काफी खास थी। खास इसलिए थी कि पहली बैठक है जिस अनुशासन समिति की बैठक में सभी सदस्य मौजूद थे। साथ ही साथ विजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि अनुशासन समिति के कई सदस्यों के ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ी हैं। केशव कमलेश महतो जो कल सदस्य थे, अभी वो झारखंड कांग्रेस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कालीचरण मुंडा जो है सांसद बन गए हैं और शमशेर आलम जो आयोग के जो उपाध्यक्ष वो बन चुके हैं अल्पसंख्यक आयोग के। तो उन्होंने भी इसकी खुशी जाहिर की कि जो अनुशासन समिति के जो लोग थे, सदस्य थे, उनके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ी हैं। ये खुशी की बात है। तो वहीं जहाँ तक अनुशासन की बात है, पार्टी के अनुशासन की बात है, तो इस पर अनुशासन समिति ने बैठक की और ऐसे लोगों को बहुत जल्द जो है नोटिस देकर पूरे मामले की जांच की जाएगी और इनसे संबंधित जो लोग हैं उनसे पार्टी के जो अनुशासन समिति के जो सदस्य वो पूछताछ करेगी। उसके बाद पार्टी जो है अनुशासन समिति जो है प्रदेश अध्यक्ष को एक रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर इन कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन ये सभी चीजें जो है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ध्यान में रखकर किया जाएगा और बहुत जल्द दूसरी बैठक की जाएगी जहां इन लोगों से पूछताछ की जाएगी। देखिए विधानसभा चुनाव के समय पार्टी जो है किसी भी नेता पर या कार्यकर्ता पर देखने वाली बात होगी कि केशव महतो, कमलेश कैसे सभी को एक साथ बांध करके रखते हैं। जिस तरीके से सभी एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केशव महतो, कमलेश के पास भी बड़ी चुनौती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।